नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों को मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो 77 डे की रैंकिंग करेंगे कि कल के एपिसोड में किसने मारी है बाजी। मगर सबसे पहले मैं यही कहूंगी कि कल का एपिसोड देखने के बाद कुछ लोगों को छोड़ के मन तो करता है कि सबको 12 नंबर ही दे दूं, 12वें नंबर पे ही खड़ा कर दूं, मगर फिर भी हमें कुछ डिफरेंसेस के साथ नंबर देने पड़ेंगे 12 से लेके 1 तक। वही सिलसिला करेंगे आज फिर से। मगर थोड़ी कल के एपिसोड से मैं डिसअपॉइंटेड हूं, इसीलिए थोड़ा सा लगेगा टाइम इनके नंबर्स को बख्यान करने के लिए, नंबर्स की डिटेल्स में जाने के लिए। शुरुआत करते हैं, मगर उससे पहले आपसे गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल हंग्री स्पिरिट सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच। तो शुरुआत करते हैं नंबर 12 से। तो अभिनव शुक्ला ने नंबर 12 छोड़ दिया है भाई। अभिनव शुक्ला की जगह अब है नंबर 12 पे, यानी कि कल की परफॉर्मेंसेस को देख के नंबर 12 पे आती है कैशमीरा शाह, जिनको आज घर से बाहर भी कर दिया जाएगा, यानी कि आज या कल के वीकेंड का वार में वो एविक्ट भी हो जाएंगी। बट कल के एपिसोड की अगर बात करें तो उसमें कुछ खास कश्मीरा शाह करती हुई नजर नहीं आई और इसीलिए उनको मिलता है नंबर 12। नंबर 11 पे है राहुल महाजन। राहुल महाजन को नंबर 11 मिल गया, इसलिए मिल गया क्योंकि जब तक एपिसोड चल रहा था तब तक तो मुझे राहुल महाजन नंबर 12 पे ही लग रहे थे, मगर जैसे ही डांस वाला टास्क आया और जो राहुल महाजन ने परफॉर्म किया उसी से उन्होंने अपना नंबर जो था कंफर्म कर लिया, जो है नंबर 11। तो राहुल महाजन जब भी लड़ाई झगड़ा होता है उसमें अपने पॉइंट रखते नजर आते हैं, मगर बहुत ही शांति से और बहुत ही तरीके से। बट कल वो भी उनका बहुत कम दिखाई दिया, वो सिर्फ मूक दर्शक बन के देखते हुए नजर आए। हाँ, एक दो कन्वर्सेशन हुई जिसमें मनु, एजाज और राहुल बैठे थे, मगर उसमें भी राहुल चुप ही थे ज्यादातर और बात एजाज और मनु ही करते नजर आए। तो राहुल महाजन ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए कल के एपिसोड में, इसीलिए जितना उन्होंने कंट्रीब्यूट किया डांस के जरिए, अपना पेट हिला हिला के एंटरटेन किया, उसके हिसाब से उनको मिलता है नंबर 11। 10 नंबर बन गए हैं अभिनव शुक्ला। जी हाँ, अभिनव शुक्ला को मिलता है नंबर 10। अभिनव शुक्ला कल संचालक बने दिखाई दिए। जी हाँ, संचालक बने, मगर टास्क बड़ी जल्दी जल्दी खत्म हो गया। उनके संचालन में कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, सब लोगों ने जो उन्होंने कहा वो माना और चीजें बड़ी स्मूथली, टास्क बड़ी स्मूथली हो गया। तो अभिनव शुक्ला को जब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली तो वो दिखाई भी दिए, अपनी कोशिश से वो कम ही दिखाई देते हैं। रुबीना को समझाते हुए भी दिखाई दिए कि अर्शी से पंगा मत ले। अर्शी का भी अभिनव शुक्ला के साथ बातचीत करना कि रुबीना को कहो कि मुझसे पंगा ना ले, मैं फिर बेइज्जती कर दूंगी वगैरह वगैरह। तो 3-4 सीन थे जिसमें अभिनव शुक्ला प्रोमिनेंटली दिखाई दिए, तो इसीलिए अभिनव शुक्ला आते हैं नंबर 10 के ऊपर। नंबर 9 पे हैं, जी हाँ, रुबीना दिलायक। बहुत नीचे आ गई हैं कल के एपिसोड को देखने के बाद। हाँ, हो सकता है आज के एपिसोड में उनकी नंबरिंग पहले नंबर पे पहुंच जाए क्योंकि पहले नंबर की खिलाड़ी हैं। मगर 77 डे की बात करें तो जो मेन इवेंट, यानी कि घर के अंदर जो मेन लड़ाई हुई थी, जब राहुल, एजाज, मन्नू सब लोग वहां पे थे, सभी लोग थे वहां पे, रुबीना और जैस्मीन अलग ही बैठी। जैस्मीन तो उस लड़ाई को देख रही थी, इंटरेस्ट दिख रहा था उनकी आंखों में, मगर रुबीना को कोई लेना देना नहीं था। घर में क्लेश हो, घर में कोई मरे कोई जिए, वो अपना आराम से सेब ऑरेंजेस खा रही थी, तो वो उनका बिल्कुल कंट्रीब्यूशन नहीं दिखाई दिया कल के मेन इवेंट पे। फिर जब लड़ाई हो रही थी राखी सावंत और ये, वहां पे वो एक ही डायलॉग बोलती हुई दिखाई दी कि बहुत गंद है, बहुत ऐसा हो गया। यानी कि अगर एक दो सीन, एक हस्बैंड के साथ सीन था, एक अली के साथ सीन था और मुश्किल से एक जैस्मीन के साथ सीन था जिसमें उनकी जैस्मीन से बहस हो जाती है। तो टोटल एक ऐसे कलाकार के एक प्रोमिनेंट सीन सिर्फ 3 ही होना एक एपिसोड में निराशाजनक दिखता है। तो रुबीना आती है नंबर 9 पे। नंबर 8 पे आ गई हैं जैस्मीन वसीम। जैस्मीन वसीम का भी रुबीना जैसा ही हाल था, मगर रुबीना से थोड़ा बेटर था। रुबीना से थोड़ा बेटर इसलिए कहूंगी कि जैस्मीन वसीम वो जब आती हैं अपनी बात करती हुई दिखाई देती है तो वो मुद्दे में पढ़ती जरूर है, वो मुद्दे में इंटरेस्ट जरूर लेती हैं और समझाती हुई भी दिखाई देती हैं, जो रुबीना नहीं करती हैं। ज्यादातर वो बहुत कम दिखाई देती है, किसी को समझाने का उनको कोई लेना देना नहीं है, मगर जैस्मीन ये काम करती दिखाई देती है। इसलिए वो जैस्मीन का एक जो तरीका है वो रुबीना के साथ भी वो आजमाती हैं, मगर
फ्लॉप हो जाती है क्योंकि रुबीना उनकी बात नहीं मानती हैं। तो रुबीना का जो जैस्मिन के साथ है और जैस्मिन का जो रुबीना के साथ है वो तो खट्टा खट्टा दिख ही रहा है, बट जैस्मिन का ये नंबर 8 इसलिए बनता है क्योंकि वो अपनी अप्रोच रखती हैं। जैसे उनको कैप्टनसी की दावेदारी भी मिली थी, उसमें भी उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और वहां पे बैठी वो अली को बकअप कर रही थी, खिलाड़ियों को बकअप कर रही थी कि अली को, आप अली की ताला खोलिए। और अपने लिए जैसे जब भी उनका हुआ कि ये दावेदारी है और ये टास्क है ताले खोलने वाला, तो अपने लिए वो खिलाड़ियों से बातें करती भी नजर आई। तो जैस्मिन बस इन कुछ कुछ करती नजर आ जाती हैं, तो आती है नंबर 8 के ऊपर। नंबर 7 पे आ गए हैं अर्शी खान। अर्शी खान ने अब थोड़ा सा बैकफुट ले लिया है, मगर गोलियां उनकी बराबर चल रही है, कंधा चाहे राखी सावंत का ही क्यों ना हो। फटाफट जाती हैं, इधर कोई बात करता है उधर जाके दूसरे को भड़काती हैं। यानी कि इधर मन्नू ने कहा निक्की को लेके कुछ, तो अंदर जाके उन्होंने राखी सावंत को एज इट इज 2-4 बातें बढ़ाकर बता दी और बता दिया कि अब भैया चलो अब लड़ाई करो, ऐसा कैसे बोल सकती है निक्की, ये क्या हो गया, मन्नू ऐसे कैसे दोस्ती तोड़ सकता है। इस तरह से वो भड़का भड़का के राखी सावंत को इस मुकाम तक ले आई कि राखी सावंत फटी और बुरी तरह से फटी और उसने बिल्कुल निक्की की बैंड बजा दी और निक्की को रुला तक दिया। तो ये चीजें मन्नू को पसंद नहीं आई। तो मतलब कहने का कि अर्शी खान ने बैक फुट पे खेल के एक बड़ा सा सीन जो था बिग बॉस को दे दिया, एक बड़ी सी फुटेज जनरेट कर दी जो राखी के थ्रू थी, और वो फुटेज जो थी सब हमने देखी है। और क्यों देखी है, क्योंकि वो जनरेट हुई है, वो क्रिएट हुई है, और इस फुटेज के पीछे पूरा हाथ है अर्शी खान का। तो अर्शी खान आती है नंबर 7 के ऊपर। नंबर 6 पे आ गए हैं अली गोनी। जी हाँ, अली गोनी का कल काफी हद तक जो है सीन दिखाई दिए गए, काफी हद तक अली जो है स्क्रीन पे रहे। उनकी जो दावेदारी थी उसमें भी वो अपनी जगह जगह पे सब कंटेस्टेंट से मिलके उनके साथ बात करते हुए दिखाई दिए, और जैसे एजाज से बात की, राहुल के साथ दोस्ती की दम भरते हुए दिखाई दिए, और जिस तरह से दोनों आपस में दोस्त एक दूसरे को जिताने के लिए, खास करके अली जैसे दावेदार थे तो राहुल उसके लिए अपनी बैक पेन का भी ध्यान रखे बिना उनको जिता रहे थे, तो एजाज से भी पंगे ले रहे थे। तो अली की पूरी सपोर्ट थी राहुल के साथ और राहुल की पूरी सपोर्ट थी अली के साथ। तो अली ने जिस तरह वो लड़ाई का मुद्दा भी अली ने उठाया कि ऐसा क्या हुआ, तो राखी को क्या बोला था एजाज ने और इसको क्या बोला था, और ये सारी चीजें अली ने की, और अली एंड में भी बोलते हुए नजर आए और बातें करते हुए नजर आए। तो अली काफी इस जगह पे मैं कहूंगी कि कल के एपिसोड में दिखाई दिए गए हैं। तो अली आते हैं नंबर 6 के ऊपर। नंबर 5 पे आती हैं ड्रामा क्वीन राखी सावंत। राखी सावंत कल बहुत भड़की जब अर्शी खान ने उनको ये चीजें बताई कि निक्की क्या कर रही है और क्या बोल रही है और क्यों रो रही है, आपके उन गालियों की वजह से रो रही है। तो इस बात से राखी काफी भड़क गई और मन्नू भी उनकी साइड में नहीं है, ये बात भी राखी को बहुत निराश कर रही थी। तो राखी ने निक्की की बहुत बैंड बजाई, और यहाँ राहुल ने जो राखी को कहा वो बात राखी को बड़ी पसंद है कि आपको जो फ्राइडे के दिन है ये बातें बार बार बोल के धमकाया जाता है कि ये गालियों वाली बात जो है वीकेंड का वार में बोल देंगे, ये बात भी राखी को बड़ी सूट की। उस बात को भी लेके उन्होंने खूब टेबल में अपना हाथ बजाया, हाँ हाँ धमकाया गया है। तो राखी ने फुल ऑन फुटेज ली है कल के एपिसोड में, ये कहना गलत नहीं होगा, इसलिए राखी सावंत आती है नंबर 5 पे। नंबर 4 पे आ गए हैं राहुल वैद्य। राहुल वैद्य फुल ऑन मूड में है कि कैसे भी हो मुझे किसी को भी भड़काना पड़े, किसी को भी सताना पड़े, मैं जो है घर में शांति नहीं रहने दूंगा। हाँ, अली मेरा दोस्त है, अली के लिए मैं खेलूंगा, और बाकी एजाज को मैं किसी के साथ नहीं रहने दूंगा, वो मैं करता रहूंगा। वो उन्होंने कल भी किया। जिस तरह से एक टाइम पे तो लग रहा था कि राहुल को वाकई में गुस्सा आ गया है, जबकि वो नॉर्मली लगता है कि गुस्सा दिलाने का काम करते हैं, मगर कल उनको बाकायदा गुस्सा आया भी दिखाई दिया। फिर राखी सावंत केस जो अभी मैंने डिस्कस किया है उसमें भी राहुल ने पूरा दोनों तरफ काम किया। अंदर राखी सावंत और अर्शी को बोलते हैं कि हाँ हाँ ऐसा नहीं उसको करना चाहिए, क्यों ऐसा कर रही है, बार बार एक ही चीज बोल रही है। बाहर जाके फिर उन्होंने मन्नू को भी थोड़ा सपोर्ट किया। फिर बाद में उन्होंने सरेआम राखी को कह दिया कि जो निकी तंबोली है या जो भी है ये ऐसा क्यों बोलते हैं वीकेंड का वार से पहले कि ये बात कर देंगे, यानी कि उस बात को बार बार क्यों लेके आते हैं, ये एक तरह से धमकाना होता है। तो ये चीजें राहुल कल करते हुए नजर आए, और इसीलिए राहुल वैद्य
कल 6 नंबर पे थे, यानी कि 76 डे में 6 नंबर पे आए थे, अब 77 डे में 2 नंबर और ऊपर आ गए हैं, नंबर 4 पे पहुंच गए हैं। तो राहुल आते हैं नंबर 4 पे। नंबर 3 पे आ गए हैं एजाज खान। जी हाँ, एजाज खान के कल काफी सीन्स थे, काफी चीजें थी जो वो करते हुए नजर आए। लड़ाई के अलावा लड़ाई को लेके वो पछता भी रहे थे कि क्यों गुस्सा आ गया, क्यों मैंने गाली निकाल दी। लड़ाई में तो खैर वो अपने पॉइंट क्लियर करने की कोशिश करते हैं, मगर ये प्रॉब्लम आती है उनके साथ कि उनको लोग उनका पॉइंट क्लियर करने नहीं देते हैं। मे बी राइट पॉइंट होगा, इसलिए वो रॉन्ग साबित होंगे, जो भी था। बट एजाज खान ने काफी ज्यादा अपनी वॉइस के साथ खेला, रेस किया, अपनी बात कही। उन्होंने इन सब के बावजूद मन्नू के साथ क्लैरिटी रखी, उसके साथ दोस्ती की बात रखी कि ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये राहुल जो है हमारी दोस्ती तोड़वाना चाहता है, यानी कि उन्होंने डिकोड की राहुल की गेम। तो एजाज खान अपनी गेम अपने मस्त तरीके से खेलते जा रहे हैं, कभी बहुत ज्यादा दिखते हैं, कभी बहुत कम दिखते हैं, मगर अपनी गेम पे कंसंट्रेशन पूरी है। जैसे ही टास्क शुरू होता है, इम्यूनिटी को लेके बात करनी शुरू कर देते हैं, चाहे वो दोस्त हो चाहे वो दुश्मन हो टास्क में। तो काफी कुछ कह सकते हैं कि एजाज खान की गेम क्लियर है, और एजाज खान आते हैं नंबर 3 पे। नंबर 2 पे आ गए हैं निक्की तंबोली। निक्की तंबोली तो अब पूरे जोश में है गेम को खेलने के लिए, क्योंकि गेम एक उन्होंने देख ली है, बाहर जाके अपनी भी देखी होगी, डेफिनेटली एपिसोड्स देखे होंगे, और फिर अपनी गेम को किया है इंप्रूव। मुद्दा नहीं छोड़ना है, इस बात को उन्होंने पूरा दिल में बिठा लिया है, इसलिए गालियों वाले मुद्दे को लेके उन्होंने एक दिन भी ठंडा नहीं पड़ने दिया। उन्होंने वीकेंड का वार जैसे जैसे नजदीक आता गया, वैसे वैसे उसी मुद्दे को जिसको लेके राखी सावंत सॉरी भी बोल चुकी है, उस मुद्दे को उन्होंने बराबर भड़का के रखा है, और इसीलिए कल उस मुद्दे के ऊपर बहुत बड़ी लड़ाई भी होगी। निक्की ने यह भी कहा कि मैं छोड़ के चली जाऊंगी घर। बार बार वो हर दिन हमने सुना है कि वो कहती हैं कि मेरा मन नहीं लगता है, बहुत डिसरिस्पेक्ट हुआ है, ये वो सारा कुछ। तो निक्की तंबोली अपनी फुटेज को बना रही है, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। तो निक्की तंबोली आती है कल के एपिसोड के हिसाब से नंबर 2 के ऊपर। नंबर 1 पे आ गए हैं मन्नू पंजाबी। मन्नू पंजाबी एक तरफ तो निक्की के साथ गेम पूरी बना रहे हैं, पूरा उनका चल रहा है प्रेम प्रसंग, जो लोगों को लग रहा है कि प्रेम प्रसंग है, मगर वो दोनों दोस्त हैं ऐसा वो भी समझ रहे हैं, और हम भी इस चीज को समझते हैं क्योंकि मन्नू पंजाबी की गेम हमने देखी है। उनका जो स्टाइल है खेलने का वो कुछ ऐसा ही है। अब जो निक्की की दुहाई थी कि मेरी तरफ से कोई स्टैंड नहीं लेता, कोई गालियां निकाले तो मेरी तरफ से कोई बोलता नहीं, तो उस बात को मन्नू पंजाबी ने रखा दिल में और पूरी तरह से निक्की तंबोली की तरफ स्टैंड लिया, और अपने उन दोस्तों के खिलाफ स्टैंड लिया जिनके साथ वो पहले से मिले हुए हैं, पहले से जानते हैं उनको। और ये चीज उन्होंने की, और उन्होंने यहां तक कह दिया कि ये जो बोला है राखी सावंत और अर्शी खान ने, इतना गंद बोला है, तो अब मैं इनके हाथ का खाना भी नहीं खाऊंगा। यहां तक स्टैंड ले लिया। पूरी फुटेज लेके गए हैं निक्की के केस में मन्नू पंजाबी। यही है कि आप चुपचाप कोने में नहीं बैठ सकते हो, आपको फुटेज लेनी पड़ेगी, आपको जाना पड़ेगा और मुद्दे को अपनी तरफ लाना पड़ेगा। वही मन्नू पंजाबी ने कल किया, बहुत अच्छे से कल की गेम खेली। रात को अर्शी खान से भी प्लानिंग की, कह सकते हैं कि पूरे फुल ऑन मूड में आ गए हैं मन्नू पंजाबी, इसीलिए मन्नू पंजाबी आते हैं नंबर 1 के ऊपर 77 डे की रैंकिंग के हिसाब से। तो दोस्तों ये थी हमारी रैंकिंग कल के दिन को लेके। आज देखेंगे वीकेंड का वार, और फिर बात करेंगे कि वीकेंड का वार में किस किस की रैंकिंग कितनी हिली, कौन सलमान खान ने किसको दिया नंबर, और कौन सा नंबर सूट कर रहा है इस पूरे एपिसोड को लेके जो हमने आज देखना है, वो फिर हम निकालेंगे कल। तो वेट कीजिएगा कल के एपिसोड का भी, और आज के एपिसोड के ऊपर कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.